नमस्कार। रासायनिक समन्वय और अंतःस्रावी तंत्र के इस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज शरीर की ग्रंथियों, हार्मोन और उनके उन महत्वपूर्ण कार्यों का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हमने 3 आसान और मुख्य भागों में बांटा है। पहला, परिचय और यकृत। दूसरा, अंतःस्रावी नक्शा। और अंत में तीसरा, अग्नाशय और एक छोटा सा मूल्यांकन। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, परिचय और यकृत, जहां हम शरीर के समन्वय के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे। तंत्रिकीय और रासायनिक समन्वय के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। सोचिए, तंत्रिकीय समन्वय बिल्कुल बिजली की चमक की तरह है, बेहद तीव्र, लेकिन इसका प्रभाव बस पल भर के लिए होता है। इसके ठीक उलट रासायनिक समन्वय एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर शरीर पर लंबे समय तक बना रहता है। वैसे क्या ये पता है कि थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है? शरीर में ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली, नलिकायुक्त बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो एंजाइम या लार निकालती हैं। दूसरी, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं। और तीसरी, मिश्रित ग्रंथियां जो ये दोनों ही कार्य करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हार्मोन है क्या? सीधे शब्दों में कहे तो ये शरीर के प्राथमिक सूचना वाहक या रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये एक गैर पोषक रसायन है जो शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं। हार्मोन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल वैज्ञानिक स्टार्लिंग ने किया था। और एक और कमाल की बात, जो सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था वो था सिक्रेटिन। इन हार्मोन्स का आणविक भार बहुत कम होता है और सामान्यतः ये शरीर में कहीं जमा या संचित नहीं होते हैं। आइए अब कुछ प्रमुख बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्रंथियों पर एक नजर डालते हैं। श्वेत ग्रंथियां पसीना निकालती हैं और इसमें मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को नष्ट करने का अहम काम करता है। वहीं तैलीय ग्रंथियां सीबम निकालकर त्वचा को चिकना और सुरक्षित रखती हैं। अश्रु ग्रंथियां हमारी आंखों की रक्षा करती हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि नवजात शिशुओं में ये जन्म के 4 महीने बाद जाकर सक्रिय होती हैं। इसके अलावा जठर ग्रंथियों से पेप्सिन और रेनिन जैसे जरूरी पाचक रस निकलते हैं। और हमारी लार ग्रंथियां ये टाइलिन स्रावित करती हैं जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। शरीर में हर दिन लगभग 1 से 1.25 लीटर लार बनती है। कुछ अन्य विशिष्ट बहिर्स्रावी ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां शामिल हैं जो दुग्ध उत्पादन करती हैं, और काउपर ग्रंथियां जो पुरुषों में मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करने का काम करती हैं। चलिए अब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी यकृत, जिसे हम लिवर भी कहते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। दाहिनी तरफ स्थित इस ग्रंथि में 2 लोब होते हैं। लिवर की सबसे खास बात इसकी जादुई पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की क्षमता है। ये खुद की मरम्मत बहुत तेजी से कर सकता है। लिवर के कामों की लिस्ट काफी लंबी और महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख कार्यों में पित्त का निर्माण, रक्त का विषहरण यानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, और प्राकृतिक प्रतिस्कंदक हेपेरिन का निर्माण शामिल है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इसमें कोरी साइकिल चलती है, जहां ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और फिर लैक्टिक एसिड के बीच एक शानदार संतुलन बना रहता है। और तो और लिवर में मौजूद कुफ्फर कोशिकाएं मृत आरबीसी को नष्ट करके खून को साफ रखने का अहम कार्य भी करती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, अंतःस्रावी नक्शा, जहां हम नलिका विहीन ग्रंथियों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। मानव अंतःस्रावी तंत्र का ये शानदार नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे मस्तिष्क से लेकर जनन अंगों तक ये ग्रंथियां पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं। हमने पहले बात की थी कि हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में संचित होता है। चलिए शरीर के नियंत्रण कक्ष यानी मस्तिष्क से शुरुआत करते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये खुद पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये मोचक और विरोधी दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। वहीं पीनियल काय को शरीर की जैविक घड़ी या तीसरी आंख कहा जाता है। ये ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन निकालती है, जो हमारी दैनिक लयबद्धता, नींद के चक्र और त्वचा के रंग को नियंत्रित करने का काम करता है। मस्तिष्क में थोड़ा और आगे बढ़ने पर पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। ये स्फीनोइड अस्थि की एक छोटी सी गुहा में सुरक्षित रहती है। इसके अग्र और पश्च 2 भाग होते हैं।
इसका एक बहुत ही प्रमुख हार्मोन है वृद्धि हार्मोन या एसटीएच, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को प्रेरित करता है। अगर इसके स्राव में कोई भी असंतुलन आ जाए तो परिणाम काफी गंभीर होते हैं। इसके कम स्राव से बच्चों में बौनापन या वयस्कों में साइमंड का रोग हो सकता है, जबकि अतिस्राव यानी ज्यादा निकलने से बाल्यावस्था में शरीर भीमकाय हो जाता है और वयस्कों में शरीर बेडौल हो जाता है, जिसे एक्रोमिगेली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग कुछ और भी जरूरी हार्मोन निकालता है, जैसे टीएसएच, एसीटीएच और जनद हार्मोन जैसे एफएसएच व एलएच, जो प्रजनन प्रक्रिया में बहुत सहायक हैं। लेकिन इसका पिछला हिस्सा यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ अलग है। यह वास्तव में सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट की तरह काम करती है। यह हाइपोथैलेमस से आने वाले एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करती है। एडीएच किडनी में जल का पुनर्अवशोषण करता है, जिसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी होती है। वहीं ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा, दुग्ध निष्कासन में मदद करता है और इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। गले में स्थित ये एच आकार की थायरॉइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर की आधारी उपापचयी दर यानी बीएमआर को सेट करता है। इसे सही ढंग से काम करने के लिए हर दिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की कमी से इसके अल्पस्राव के कारण घेंघा, बच्चों में जड़वामनता और हाशिमोटो रोग हो सकता है, जबकि इसके अतिस्राव से ग्रेव्स का रोग हो जाता है, जिसमें आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं और तेजी से वजन कम होने लगता है। थायराइड के बिल्कुल पीछे पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, जो पीटीएच हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, बिल्कुल एक सीसॉ की तरह बैलेंस करते हुए। इसके विपरीत वक्ष गुहा में मौजूद थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का सिंहासन कहा जाता है, क्योंकि ये थाइमोसिन स्रावित कर इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन एक रोचक बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। अब किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रीनल ग्रंथि को देखते हैं। इसका जो बाहरी भाग है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी ग्रंथि का 80 से 90% हिस्सा बनाता है। ये कॉर्टेक्स कुछ बेहद अहम हार्मोन बनाता है, जैसे एल्डोस्टेरॉन, जो शरीर में नमक और पानी का सही संतुलन बनाए रखता है, और कॉर्टिसोल, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये तनाव से लड़ने और सूजन कम करने में भारी मदद करता है। इस ग्रंथि का अंदरूनी हिस्सा यानी मेड्यूला और एड्रेनालिन हार्मोन वास्तव में बहुत दिलचस्प है। एड्रेनालिन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट। किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये तुरंत हृदय की धड़कन और पसीना बढ़ा देता है, ताकि शरीर एक्शन ले सके। एड्रिनल ग्रंथि के विकारों की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन की कमी से एडिसन का रोग होता है और कॉर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग का रोग हो जाता है। जनन ग्रंथियों की बात की जाए तो पुरुषों में वृषण के अंदर लिडिन कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो शुक्राणु निर्माण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। महिलाओं में अंडाशय ये मुख्य भूमिका निभाता है, जहां पुटकों द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, जो गर्भधारण को सुरक्षित और सफल बनाने में अत्यंत सहायक है। चलिए अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, अग्नाशय, और अब तक जो सीखा है उसके मूल्यांकन पर। अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसका 99% हिस्सा बहिःस्रावी होता है, जो अग्नाशयी रस बनाता है, लेकिन जो 1% अंतःस्रावी भाग है, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, वो बहुत ही अहम है। इसी हिस्से की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती हैं, जो रक्त शर्करा को कम करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षणों में हाइपरग्लाइसीमिया, मूत्र में ग्लूकोज आना और बार बार मूत्र आना शामिल है, और इसका उपचार इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से ही किया जाता है। चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि जन्म के 4 महीने बाद जाकर सक्रिय होती है? विकल्प है स्वेद, अश्रु, लार या दुग्ध ग्रंथि। और दूसरा प्रश्न, फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पीयूष, एड्रीनल या अग्नाशय? यहाँ तीसरा प्रश्न भी है, मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से 2 हार्मोन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं? और साथ ही एक बहुकथन वाला थोड़ा एडवांस्ड प्रश्न भी है, जहां लिवर के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनना है।
क्या ये सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? क्या ये हेपारिन बनाता है? क्या इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? और ये रहा हमारा अंतिम एडवांस्ड प्रश्न। पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में इन 2 कथनों पर विचार करें। पहला, क्या ऑक्सीटोसिन पश्च पाली द्वारा स्रावित होता है? और दूसरा, क्या एसटीएच के अतिस्राव से वयस्क में एक्रोमिगेली रोग होता है? सही कथन का चुनाव करें। इन सभी प्रश्नों पर आराम से विचार करें, क्योंकि इनके उत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। उम्मीद है कि रासायनिक समन्वय की ये मास्टर क्लास अत्यंत ज्ञानवर्धक रही होगी। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।